हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराने का लास्ट डेट आज यानी कि 26 अगस्त 2024 तक निर्धारित था। इसके बाद तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में तो उतना जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जब से दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने जेटेट का सिलेबस जारी किया है, तब से विद्यार्थियों का जो दोस्तों मस्तिष्क है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो दोस्तों सिलेबस है ना, वो पूरी तरीके से आपका आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत उसको बनाया गया है। अब उस लेवल में सिलेबस को तैयार किया गया है कि उस लेवल में विद्यार्थी कम समय में उतना पढ़ करके सफल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए विद्यार्थी लगातार आंदोलन पर उतरे हुए हैं। आज दोस्तों 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक महा ट्यूट अभियान भी चलाया गया था। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्यूट भी किया और इस पर ज़रूर कुछ ठोस निर्णय सामने निकल करके आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिलेबस के साथ साथ इसका दोस्तों नियमावली में भी कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, इसके नियमावलियों में भी कुछ त्रुटियां हैं और क्या क्या त्रुटि है आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग हेडिंग में देख ही रहे होंगे कि कैसे गलत है जेटेट नियमावली, कैसे गलत है जेटेट का नियमावली। यह नियमावली जो है ना दोस्तों, पूरी तरीके से एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन करती है। जेटेट का जो नियमावली है ये पूरी तरीके से एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन करती है। अब आप लोग बोलेंगे कि एनसीटीई है क्या? ये साक्षरता विभाग का मेन एजुकेशन पॉलिसी है। इसके तहत ही नियमावली निकलती है, इसके तहत ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, पूरा नियम कानून इसी के अनुसार चलता है। देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है, किस तरीके से मतलब इसको हम लोग गलत ठहरा सकते हैं नियमावली को। देख लीजिए, आप लोग भी चर्चित कीजिएगा आपस में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आप सही बताएं कि गलत बताए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेटेट 1 से 5 में, ठीक है, जो जेटेट का जो लेवल 1 का परीक्षा है 1 से 5 में सभी को 11वीं 12वीं की गणित पढ़ने बोला गया है। सभी को क्या पढ़ने के लिए बोला गया है? 11वीं और 12वीं का गणित पढ़ने के लिए बोला गया है आर्ट्स स्टूडेंट को। जबकि एनसीटीई के अनुसार इसमें 5वीं तक के पाठ्यक्रम एवं 10वीं तक का कठिनता स्तर होना चाहिए। और जो होना चाहिए दोस्तों वो 10वीं तक का होना चाहिए और 12th तक का कठिनाई दे दिया है। अब 11 क्लास का कोई कैलकुलस और कोई प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ा है कि वो अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है, एक तो आप गणित पढ़ने के लिए बोले हैं तो उसका स्तर जो रखिए 10th तक रखिए, 9th 10th तक रखिए। आप डायरेक्ट 12th क्लास तक का स्तर दे दिए हैं। अब कैलकुलस प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ के जाएगा आर्ट्स का स्टूडेंट, उन लोग को समझ में आएगा? उसके लिए उसको 12th करना पड़ेगा, वो भी साइंस लेकर के, तब जाके वो पास कर पाएगा। फिर दूसरा गलती क्या है ये भी देखिए आप लोग। दूसरा गलती है कि कोई 1 से 5 अभ्यर्थी जो आर्ट्स कॉमर्स या बायोलॉजी से इंटर किया है वो 11वीं 12वीं का गणित कैसे बना सकता है? जो विद्यार्थी आर्ट्स और कॉमर्स और बायोलॉजी से इंटर किया है वो 11वीं और 12वीं का गणित कैसे बना सकता है? आप लोग भी इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं? और मानते भी हैं। इसके बाद आइए 6 to 8 में एनसीटीई के नियम के अनुसार 6 to 8 के लिए जो पाठ्यक्रम 8वीं तक का और कठिनाई का स्तर जो है वो 12वीं तक का होना चाहिए। मगर झारखंड की नियमावली में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को पढ़ना है, जो नियम एनसीटीई नियम के विरुद्ध है। ठीक है, जो आपका 6 to 8 का लेवल है, ठीक है, वो लेवल जो है ना दोस्तों पूरा ग्रेजुएशन तक कर दिया गया है। मतलब जो विद्यार्थी प्रत्येक सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है तभी जा करके उस सिलेबस को अच्छा से पढ़ सकता है। अब सभी सब्जेक्ट में तो ऑनर्स करना पॉसिबल नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है, ये है जेटेट का जो नियमावली है, ये सब त्रुटियां हैं उसमें। और देखिए कोई 6 to 8 अभ्यर्थी जो विज्ञान का है, जो साइंस स्ट्रीम का है, उसने जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र से स्नातक किया है, कभी भी गणित नहीं पढ़ा है, उनको भी स्नातक का गणित पढ़ने बोला गया है। ठीक है,
अब जो विद्यार्थी आपका ऑनर्स करेगा बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, ठीक है, खासकर फिजिक्स में थोड़ा गणित पढ़ लेता है, ठीक है। अब उसको यदि कोई गणित बनाने के लिए बोलेगा, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोई अभ्यर्थी जो गणित और भौतिकी विज्ञान से स्नातक किया है, कोई स्टूडेंट यदि फिजिक्स और गणित से अपना ऑनर्स कंप्लीट किया है, उसको भी स्नातक का जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए बोला गया है। कैसे हो सकता है बताइए? और देखिए, ये मुख्य खामियां हैं। इसके अलावा भी कई खामियां हैं, ठीक है, जैसे कि जेटेट के नियम और पाठ्यक्रम में भी जेक का मानना है कि पाठ्यक्रम सही है और जो नियम था उसी के अनुसार है, तो गलती सीधा सीधा शिक्षा विभाग का है। जो गलती है वो सीधा सीधा किसका है? शिक्षा विभाग का है। ये जेक का कहना है। इसके बाद देखिए, जेटेट कहता है कि कम से कम एक बार वर्ष में जेटेट होना चाहिए, ठीक है। एनसीईटी की क्या कहता है? मैं माफ़ी चाहूँगा यार, गलत बोल दिया, एनसीटी की जगह में जेटेट बोल दिया, ठीक है। एनसीटीई क्या कहता है कि कम से कम एक वर्ष में एक बार टेट का परीक्षा होना है, मगर झारखंड शिक्षा विभाग ने अपने नियम में उस बिंदु को शामिल नहीं किया है, ताकि परीक्षा लेना ना पड़े बार बार। यह भी एनसीटीई गाइडलाइंस का उल्लंघन है। अब आप लोग देख ही सकते हैं, जेटेट का जो परीक्षा फॉर्म निकाला गया था वो बहुत पहले निकाला गया था 2013 और 16 में। उसके बाद 8 साल के बाद लगभग जेटेट का परीक्षा मतलब कंडक्ट कराया जा रहा है झारखंड में। 2024 में अब कंडक्ट होगा कि 25 में होगा, इसका भी कोई अभी गारंटी है नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी सामने आने वाला है। अब इलेक्शन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, तो सब परीक्षा ठप का ठप रह जाएगा, ठीक है। अब एनसीटी क्या कहता है, उसके गाइडलाइंस क्या कहता है कि झारखंड में एक साल में एक बार टेट परीक्षा होना जरूरी है, लेकिन हर साल तो टेट होता नहीं है, 7-8 साल के बाद होता है। ये भी उल्लंघन करता है। इसके बाद देखिए, भाषा में ग्रामर और भाषा शिक्षण की समझ होना चाहिए। भाषा में ग्रामर भी होना चाहिए और भाषा शिक्षण की समझ भी होना चाहिए। और देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कहाँ का नियम है भाई। इसके बाद देखिए कि झारखंड पाठ्यक्रम भाषा साहित्य दे दिया गया है, ठीक है। कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षक बनना है, और कोई ये औचित्य भी नहीं बनता है कि ये प्राइमरी और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए मतलब बनाना है, ठीक है। ये कोई औचित्य नहीं है भाषा साहित्य के लिए, इतना बड़ा सिलेबस, ठीक है। फिर है यहाँ पर कि एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार सामान्य वर्ग को पास होने के लिए ओवरऑल 60% लाना है। जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं उनको पास करने के लिए कम से कम 60% लाना है, ठीक है। जबकि अन्य सभी वर्गों को ओवरऑल 55% अंक लाना है, ठीक है। जबकि झारखंड नियमावली में 60 और 55% के अलावा सभी विषयों में अलग अलग पास करना भी है। यह भी एनसीटी नियमों का उल्लंघन करती है। अलग अलग सब्जेक्टों में पास करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार जानबूझकर ऐसा नियमावली क्यों लाती है, ठीक है, क्यों लाती है? जेल जिसके कोर्ट केस हो जाए और मामला फंस जाए और कोर्ट उसे रद्द कर दे, ठीक है। यही है झारखंड का नियम। ऐसा नियमावली जानबूझकर ही लोग लाता है, ऐसा सिलेबस जानबूझकर लाता है कि विद्यार्थी आंदोलन करे, परीक्षा ना हो, विद्यार्थी सफल ना हो, झारखंड के युवा यूं ही बेरोजगार होते रहे, बीएड करने के बाद हाजिरी काम करते रहे, ठीक है, एमए करने के बाद किसी मॉल में काम करते रहे, किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते रहे, किसी प्राइवेट कंपनी में जा कर के उसका जीवन बर्बाद होते रहे। यही झारखंड सरकार का मंशा है और यही चीज़ करता है। नौकरी भी देता है तो गिन चुन कर जो घूस दे पाते हैं वही लोगों का नौकरी होता है, बाकी तो जो ईमानदारी से पढ़ा उसका ज़िंदगी ठप का ठप रह जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का राय है दोस्तों, यदि पढ़ने में मेरा कुछ गलती हो गया तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये सब चीज़ जेटेट के नियमावली में क्या ये सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
सिलेबस के साथ क्या क्या जेटेट का नियमावली को भी संशोधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपका क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कुछ कमेंट करके लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।